हर वक्त कड़क न्यूज आपके साथ। नमस्कार, मैं इकबाल सिद्दीकी। कड़क न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं इस्लाम धर्म की, जो कि एक फिरका ऐसा भी है कि जो गांव में, सिटियों में, गलियों में, घरों में जाके दावत देता है कि आप नमाज पढ़ो, जिसे कहते हैं देवबंदी या तबलीगी जमात। तबलीगी काम तो जब से चला आ रहा है, जब से आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया पे कदम मारा है और दुनिया की जैसे ही लोगों की तादाद बढ़ना चालू हुई और तबलीगी जमात का काम चालू हो गया। लेकिन कुछ लोग तबलीगी जमात को अपने हिसाब से गलत मानते हैं। वो गलत इसलिए मानते हैं कि उनको इस चीज की जानकारी पूरी नहीं है करके वो इसको गलत कहते हैं कि तबलीगी जमात वाले ये करते, तबलीगी जमात वाले वो करते, लेकिन उनको सही जानकारी नहीं है, इसलिए वो गलत बोलते हैं। अगर जानकारी हो जाए इन प्यारे लोगों को तो ये भी तबलीगी जमात से ज्वाइंट हो जाए। जैसे तबलीगी जमात किसी मोहल्ले में, किसी मस्जिद में, किसी गांव में गई है तो वहां पर लोग नमाज नहीं पढ़ते हैं, मस्जिदों के हाल अच्छे नहीं हैं। उस हिसाब से उनको समझाते हैं और बताते हैं कि नमाज पढ़ो, अल्लाह एक है, उसका रसूल है। तो कुछ लोग जो रास्ता भटक जाते हैं, इस्लाम के मानने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं कि रास्ता भटक जाते हैं, उनकी सोबत बैठने की अच्छी नहीं हुआ करती है तो रास्ते से भटक जाते हैं। जैसे कोई शराब पीने लगा, कोई गांजा पीने लगा, और भी बहुत सारे ऐसे नशे होते हैं जो करने लगे, या चोरी गुंडागर्दी में उतर गए हैं, या काम को नहीं करना, माँ बाप की इज्जत नहीं करना, अपने बड़ों का अदब और कायदा नहीं रखना, इस तरीके के कुछ लोग भाग जाते हैं। तो तबलीगी जमात में जाने से 3 दिन या 4 महीना हो जाने से उनको ये सब ज्ञान दिया जाता है कि तुम्हारे माँ बाप की कीमत क्या है, तुम्हारे पड़ोसी की कीमत क्या है, तुम्हारे जो भूखा कोई सोया है या किसी घर में तकलीफ है उसकी कीमत क्या है। उनको हर चीज बताई जाती है। इस्लाम के दायरे के अंदर जो भी चीज है उनको बताई जाती है, और इस्लाम के दायरे में जो भी चीज है वो कुरान शरीफ से रहे, और कुरान शरीफ की जो भी है दायरा वो डायरेक्ट अल्लाह से, किसी बंदे से, किसी इंसान से नहीं है। तो जो भी तबलीगी जमात वाले बताते हैं वो दुनियावी कोई चीज बताते हैं, मिसाल तौर पर कोई बात हुई तो अलग बात है, बाकी सारी कुरान और हदीस की ही बात को सामने रखते हैं। और जब आदमी, बिछड़ा हुआ आदमी, यानी कि जो शैतान टाइप का है, बच्चा हो, जवान हो, बूढ़ा हो, अगर वो उस इस्लामी बात को, कुरान की बात को अगर वो सुनता है तो उसके समझ में आ जाता है कि ये हम जो कर रहे थे वो गलत है, ये जो कर रहे हैं, ये जो बता रहे हैं, ये सही रास्ता है। तो जो 4 महीने के लिए, 40 दिन के लिए जमात में जाते हैं, जब वापस आते हैं बाकायदा सर पर टोपी, दाढ़ी, बाकायदा 5 टाइम नमाजी, और उससे घर में आना, सलाम दुआ करना और अपने बड़ों की इज्जत करना और उनसे इज्जत लेना, ये उसका एक फितरती कुदरत उसके दिल में एक फितरती एक ऐसा पैगाम बिठा देती है कि आपको ये करना ही करना, और फिर वो उसको वो करना पड़ता है। एक कुदरती चीज है जो सबको नहीं मिलती है, जो इस पर मेहनत करेगा उसी को मिलेगा। इस्लाम एक ऐसी चीज है, अगर आप इस पर मेहनत करेंगे तो इससे आपको बहुत कुछ हासिल हो सकता है। ये चंद दिनों की जिंदगी है, 50 साल, 60 साल, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा पकड़ो 100 साल, इससे ज़्यादा कोई आज की तारीख में नहीं लगता है कि जाएगा। अगर कोई निकल भी गया तो लाखों में और हजारों में 1-2 लोग। तो इस्लाम को जो लोग, इस्लाम के मानने वाले और इस्लाम के जो तबलीग करने वाले लोग हैं, इनको अगर कोई बुरा कहता तो इनको बुरा नहीं कहना चाहिए और इनकी इज्जत मान मर्यादा बढ़ाना चाहिए। क्यों? वो अल्लाह की तरफ उनको बुला रहे हैं, वो शैतान की तरफ नहीं बुला रहे, वो बुला रहे अल्लाह की तरफ। आप नमाज पढ़ो, आपको जितनी इस्लामिक तरीके जो भी इस्लाम के दायरे के अंदर है वो चीज़ आपको बताते हैं। तो वो चीज़ जाहिर होता है इस्लाम के दायरे के अंदर जो भी चीज़ है, बताने वाला कोई भी इंसान हो तो इस्लाम के दायरे के अंदर कोई चीज़ बताता है तो वो बेहतर ही होगा।
जो भी इस्लाम के दायरे में बताएगा वो बेहतर होगा, बताने वाला कोई भी रहने दो, उससे मतलब नहीं। लेकिन अगर उसने कुछ अल्फाज लिकारे हैं इस्लाम के दायरे में, तो अल्फाज वो अच्छे ही आपको लिकारी देगा। क्यों? उसमें अल्फाज सब अच्छे ही हैं, कोई अल्फाज ऐसा है ही नहीं कि लोगों को बुरा लगे। ऐसा कोई अल्फाज इस्लाम के अंदर नहीं है कि लोगों को बुरा लगे। अब हम अपनी मर्जी से किसी को अगर बुरा कहते हैं, वो हमारा निजी मसला है। अगर हम किसी को बुरा कहते हैं, नहीं कहना चाहिए, अगर हम किसी को बुरा कहते हैं तो हमारा निजी मसला। और जबकि इस्लाम इससे मना करता है, आप किसी की बुराइयां मत देखो। अगर कोई बुरा भी इंसान है तो उसकी भलाइयां ढूंढ के पेश करो। अगर भलाइयां पेश करोगे तो कभी आमने सामने भी अगर मामला आता है तो ये हो जाएगा, इसने तो मेरी भलाई करी, ये बुरा इंसान, इसने हमारी बुराइयां कोई पेश नहीं करी। तो हो सकता है कि वो बुरे इंसान से एक अच्छा इंसान बन सकता है अगर हमने भलाइयां पेश करी, और हमने उनकी भलाइयां रोक के और बुराइयां पेश करी, तो आपका 36 का आंकड़ा ये हो जाएगा कि ये हमारा दुश्मन है, हमारी बुराई पैदा करता। भले वो बुरा इंसान है, वो रहने दो, तो उसकी भलाइयां इंसान पेश करे, कोई भी इंसान हो, कोई भी धर्म का रहने दो, लेकिन उसकी बुराइयों की जगह पर भलाइयां पेश करे। इसी तरीके से अगर कोई बुरा कहते हैं जमात वालों को, तो उनको बुरा नहीं कहना चाहिए, और एक बार जमात वालों के साथ बैठ के देखना चाहिए क्या कहते हैं। सच्ची में अगर कोई अच्छी बात कहते हैं तो अपना लेना चाहिए, अगर बुरी कहते हैं तो उनका साथ छोड़ देना चाहिए। इसी तरीके से किसी भी इंसान को किसी को बुरा कहने का कोई हक नहीं, और कोई किसी को बुरा ना कहे। मेरा भी ये मानना है कि बुराई तो चंद दिनों की होती है और भलाई हमेशा हमेशा के लिए होती है। देश दुनिया खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद। ऐसे ही देश और दुनिया भर की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क न्यूज नेटवर्क। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।